जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है जो गुरु महाराज की कृपा से मैं आज आप सबको सुनाऊंगी। तो गुरु महाराज की कृपा तो हमारे पे रोज़ होती है, हमेशा होती है। बस फ़र्क ये है कि हम ही थोड़ा सा कभी कभी वो कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि देख कर भी चीज़ों को मतलब हम समझ नहीं पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमारा विश्वास भी थोड़ा थोड़ा सा वो होने लगता है ऐसे। पर लेकिन गुरु जी तो जाने जान है और सब जानते हैं और हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है संगत जी। मेरे को गुरुजी ने बोला था, पुत्र मैं तेनू कबूतर, मेरे मन में था कि बटरफ्लाई रूप में तो गुरुजी मतलब दर्शन देते रहते हैं, मुझे बहुत बारी दर्शन दिए हैं बटरफ्लाई रूप में। लेकिन ये कहते हैं कि सफ़ेद कबूतर में भी देते हैं गुरुजी दर्शन सॉरी संगत जी, सफ़ेद कबूतर रूप में भी देते हैं। तो मेरे को ये था, मैंने कहा पता नहीं, सफ़ेद में तो मैंने को नहीं दिख रहा है और पता नहीं देंगे या नहीं देंगे लेकिन मैंने सुना था सत्संग में कि देते हैं सफ़ेद कबूतर के रूप में भी। तो संगत जी, मेरे को 2 बार गुरुजी ने सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, क्या हुआ कि अभी जैसे अभी 10th बोर्ड के रिज़ल्ट आए हैं, तो मेरे बेटे को 92% आए थे जो कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया है। लेकिन संगत जी, क्या हुआ था कि वो मेरे बेटे के एक AI सब्जेक्ट है, उसमें 99% थे, 99 थे सॉरी। लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो स्कूल वाले जब मेरा बेटे ने स्कूल का फॉर्म भरा और देखा तो उसने देखा, मम्मा इसमें तो ये बोल रहे हैं कि AI के तो हम सब्जेक्ट के नंबर ही नहीं लगाएंगे। तो उसमें मेरा बेटा बहुत सैड हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं बेटा। कह रहा नहीं मम्मा, ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे सबसे अच्छे नंबर थे और मेरे पूरा साल मैंने पढ़ाई करी और अब ये नंबर ही नहीं काउंट कर रहे उस सब्जेक्ट के, तो गलत बात है ना। और मेरा बेटा बहुत उदास रहा इस चक्कर में एक्चुअली वो सब्जेक्ट हटा करके मेरे बेटे के 89% बन रहे थे और वो सब्जेक्ट लगा करके 5 सब्जेक्टों की लगा करके मेरे बेटे के 92 पॉइंट समथिंग बन रहे थे। सॉरी, 6 सब्जेक्टों की लगा के और 5 की लगा के वो 89, और वो सब्जेक्ट का काउंट नहीं कर रहे थे स्कूल वाले। तो अब गुरुजी तो जानी जाने हमारे, वो तो सब जानते हैं, उन्हें बताया कि हाँ बच्चा परेशान हो रहा है। मैंने कहा गुरुजी देख लो, आप क्या बोलूँ मैं इसको। तो हमने उसको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, 89 भी बहुत अच्छे हैं और नहीं लगा रहे वो सब्जेक्ट, लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं ना कि तेरे 6 सब्जेक्ट के हैं, तो ये क्यों सोच रहा है कि 5 के, हम तो ये सोच रहे 6 के हैं, तो 92% ही है। तो संगत जी, हमने वो पूरा फॉर्म जो था नेट पे इसका, वो हमने पूरा फिल कर दिया था और हमने इसकी वो 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज मिला करके 89% हमने इसकी वो लिख दी थी वहाँ पे, मतलब मेरे हस्बैंड ने डाल दिया था। तो मेरा बेटा एक दिन तो बहुत उदास रहा 1-1.5 दिन बहुत उदास रहा, 2 दिन। फिर बाद में वो डाल दी हमने, इसका भर दिया। फिर क्या होता है संगत जी, तो संगत जी फिर क्या होता है आप मानोगे नहीं। फिर रात में 9 साढ़े 9 बजे इसकी मैडम का मैसेज आया कि आप वो फॉर्म दोबारा से फिल करो, जो एडमिशन के लिए फ़ॉर्म भरना था वो फॉर्म आप दोबारा से फिल करो। तो हमने बोला फॉर्म तो हमने फिल कर दिया है फिर क्या दिक्कत है। तो संगत जी, मैडम ने बोला कि नहीं, अब रूल चेंज हो गया है और अब ये जो बच्चे जो मेहनत करते हैं जिस सब्जेक्ट में, और वो मतलब वो ऐसे वो सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो नहीं करेंगे।
पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये नया रूल आया है और आप उस फॉर्म को दोबारा से फिल करो और आप उसमें वो सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा बेटा फिर बहुत खुश हो गया और उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हो गया, कह रहा मम्मा देखो ये चेंज हो गया। तो हमने बोला देखा बेटा, गुरु जी सब जानते हैं और वो सब कर देते हैं, उन्हें पता है मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो संगत जी देखो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने तो रूल ही चेंज करवा दिया है ना। तो ये होता है कि आप गुरु महाराज पे पूरा विश्वास रखो, पूरा विश्वास। वो जो करते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं। और संगत जी, अभी क्या है कि मैं केरल में रहती हूँ, तो यहाँ पे मानसून, प्री मानसून आ गया, तो बारिश बहुत होती है, बहुत बारिश होती है। तो क्या है कि मैं बाहर गुरु जी के लिए फूल लेने के लिए नहीं जा पा रही थी। रोज़ फ्लावर चढ़ाते हैं ना गुरु जी को, तो नहीं जा पा रही थी बारिश की वजह से। और तो मैंने छत पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं मैरीगोल्ड के, तो मैरीगोल्ड के ही तोड़ के मैंने रख रखे थे, वही चढ़ाती हूँ गुरु जी का। तो मैं कह रही गुरु जी, मैं तो आपको वो गुलाब के तो ला ही नहीं पाई, और ये तो उसके हैं मैरीगोल्ड के, आप कैसे करूँ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब क्या बताऊँ आपको। मैंने वो मैरीगोल्ड के फ्लावर को जब देखा, मतलब तो मैरीगोल्ड के फ्लावर में से मुझे रोज़ की खुशबू आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोज़ की खुशबू मैरीगोल्ड के प्लांट में से नहीं, सॉरी, फूल में से, मैरीगोल्ड के फूल में से रोज़ के फूल की खुशबू आ रही थी गुरु जी। और मैंने, मतलब मैं तो बता नहीं सकती कि गुरु जी के बारे में ना, मतलब मैं कह रही अरे वाह गुरु जी, आपने तो मतलब मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैं नहीं ला पा रही, तो आपने तो इसमें ही दे दिया मुझे वो। तो उसमें से खुशबू आ रही थी गुलाब की, गेंदे के फूल में से। और मैंने वो अपने हस्बैंड को भी दिखाया। मेरे हस्बैंड भी कह रहे नहीं यार, आ तो रही है इसमें से। मैंने बोला हाँ देखो। और फिर मैंने अपने बेटे को भी दिखाया, और मैं तो बिल्कुल हैरान कि गुरुजी आप तो मतलब सब जानते हो और आप जानी जान हो, और गुरुजी ने वो कर दिया देखो। मतलब मेरे मन में था ना, मैं नहीं ला पा रही, तो गुरुजी ने कहा तू टेंशन ना ले, मैं नानू ही कर दूँगा। और गुलाब की खुशबू गेंदे के फूल में से आना मेरे लिए तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। इवन गुरु पूर्णिमा के अगले दिन भी ये मैं सत्संग मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो अभी भी मैंने गुरुजी को उसी में से फूल चढ़ाए हैं संगत जी, और उसमें से भी गुलाब की खुशबू आ रही। मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी की जो लीलाएं होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर देते हैं। मतलब बस हम तो कुछ नहीं करते, जो गुरु जी हमारे लिए करते। तो संगत जी, मेरा सत्संग इसी प्रकार है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु